आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पंथों की समानता और पाथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का सम्मान करता है और एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पाथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पाथिक अनुदेश लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक मुख्य लेख। लोकतंत्र। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा, यह निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति विभाजन, यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति,
विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं। अनुच्छेद 54 करोड़ 55,73,162 241। भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व। संविधान में संशोधन की शक्ति अनु 368। इन सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती है, उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा। संविधान की कठोरता। इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता। इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। विधि द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये 5 लक्षण संविधान में मौजूद है, अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं। 1. यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है। 2. राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते हैं। केवल एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। 3. भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। 4. भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध है। 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा तथा वो एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाता है। 5. राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3. राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है। केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है। 6. संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संघीय सरकार, संघीय राज्य सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची, समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। 6.1 संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है। 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं। 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते। 1. अनु 249 राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित हेतु यह आवश्यक है 2/3 बहुमत से, किंतु यह बंधन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है। 2. अनु 250 राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। 3. अनु 252 2 या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है, केवल संबंधित राज्यों पर। 4. अनु 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। 5. अनु 356 जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है। 7. अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है, इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। 8. अनु 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा
में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। 9. प्रशासनिक निर्देश। अनु 256-257 केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं। राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 10. अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पुनर्तः केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं। राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। 11. एकीकृत न्यायपालिका। 12. राज्यों की कार्यपालिक शक्तियां संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है।